हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 128 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी के इस फंक्शन सीखने वाले हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है जो कि हमारे को पीएचपी के अंदर इस फंक्शंस मिलते हैं। ये जितने भी इस फंक्शंस होते हैं इनका बेसिकली एक काम होता है कि हम इससे ये चेक कर सकते हैं कि वेरिएबल्स की वैल्यू प्रॉपर है कि नहीं या उनकी डाटा टाइप प्रॉपर है कि नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहला जो फंक्शन है उसका नाम है इज इंट। अब इस फंक्शन का बेसिकली काम क्या होता है, ये चेक करता है कि वेरिएबल की वैल्यू इंटीजर है कि नहीं। इसी तरह जैसे हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है इज फ्लोट, इस फंक्शन का काम होता है कि ये चेक करता है कि वेरिएबल की वैल्यू फ्लोट है कि नहीं। इसी तरह हमारे पास स्ट्रिंग है, न्यूमेरिक है, बुलियन है, एरे है। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं ये सारे वेरिएबल्स की वैल्यू को चेक करेंगे कि उस फंक्शन की वैल्यू वो है कि नहीं। तो इनका जो भी रिजल्ट निकल के आता है वो बुलियन फॉर्म में होता है, मतलब कि 0 या 1 या ट्रू या फॉल्स। 1 जो होता है वो ट्रू को रिप्रेजेंट करता है और जो 0 होता है वो फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ इज फंक्शंस होते हैं, उनका यूज जो होता है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स के साथ होता है। ये हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे जहां पे मैं आपको उप्स के बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम इन सारे इज फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, वेब एडिटर के अंदर मैंने अपनी एक फाइल बना ली है isfunction.php। अब इसी नाम की फाइल यहाँ पे मैंने अपने ब्राउजर में भी ओपन कर ली है। अब यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला फंक्शन है उसका नाम है इज इंट। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसके अंदर एक वैल्यू प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं जो वेरिएबल बना रहा हूँ उसका नाम मैंने रख दिया जैसे वैर, और यहाँ पर मान लीजिए उसकी एक वैल्यू दे दी 850। अब जैसा कि आपको ये दिख रहा है ये एक इंटीजर वैल्यू है। अब हम इसे ये चेक करना चाहते हैं कि ये इंटीजर है कि नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर हम अपना फंक्शन यूज कर सकते हैं इज इंट। तो उसके मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इज अंडरस्कोर इंट। इसके अंदर आकर यहाँ पर मैं अपना वेरिएबल पास कर दूंगा जिसका नाम है var। ये देखिए, और जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको मैं इको करना चाहता हूँ। तो इससे पहले मैं यहाँ पर इको लिख लेता हूँ। ये देखिए, अब जो ये फंक्शन है क्या ये इसे 0 रिटर्न करेगा या फिर 1 ये तभी रिटर्न करेगा अगर जो इसके अंदर वेरिएबल आ रहा है उसकी वैल्यू इंटीजर होगी। और अगर वेरिएबल की वैल्यू इंटीजर नहीं है तो वहां पर ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, इसका मतलब होता है 0। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ पर आ गया 1 का मतलब है ट्रू, मतलब कि जो इसकी वेरिएबल की वैल्यू है वो इंटीजर फॉर्म में है। देखिए अगर मैं यहाँ पर जाकर 8.50 लिख देता हूँ तो ये बन गई फ्लोट वैल्यू। अब मैं इसको चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, इसका मतलब है कि जो वैल्यू है ये इसकी ये इंटीजर फॉर्म में नहीं है। हम जो इस फंक्शन से वैल्यू गेट कर रहे हैं इसको हम बिल्कुल स्ट्रिंग फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, मतलब कि ट्रू या फॉल्स में। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा जिसका नाम होता है var dump। इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर मैं अपनी ये वाली वैल्यू पूरे फंक्शन के साथ कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ। अब अगर इसके अंदर 1 आएगा तो ये फंक्शन हमारे को रिटर्न करेगा ट्रू और उसकी डाटा टाइप भी दिखाएगा इस वेरिएबल की। और अगर इस फंक्शन की वैल्यू होगी 0 तो उस केस में ये यहाँ पर हमारे को रिटर्न करेगा फॉल्स। तो यहाँ पर ऊपर मैं पहले कॉनकैट लगा के ब्रेक भी लगा देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो इसका रिजल्ट है वो नेक्स्ट लाइन पे दिखे। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए 0 के केस में यहाँ पे 0 तो प्रिंट नहीं हुआ मगर यहाँ पे इसने दिखा दिया फॉल्स। और यहाँ पे ये दिखा रहा है बुल मतलब बुलियन, मतलब कि जो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है ट्रू या फॉल्स ये एक बुलियन वैल्यू है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि जो ये फंक्शन होते हैं इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं। देखिए इसको हम इफ कंडीशन के अंदर यूज करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक इफ की कंडीशन बना ली और उसके अंदर मैंने पूरा ये फंक्शन पेस्ट कर दिया। तो देखिए अगर इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी ट्रू तो ये इस वाली कंडीशन में आ जाएगा। और यहाँ पे इसका एल्स पार्ट भी बना लेते हैं। इन केस ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये एल्स पार्ट में आ जाएगा। अब दोनों के लिए मैं यहाँ पर अलग अलग मैसेज भी प्रिंट करा लेता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इको और यहाँ कोट्स के अंदर पहले मैं ब्रेक लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ। देखिए जो भी यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू मैं उसको प्रिंट करके यहाँ पर शो करना चाहता हूँ इज इंटीजर। और इसी तरह मैं इसी को कॉपी करके एल्स पार्ट में लिख देता हूँ वेरिएबल इज नॉट इंटीजर। ये देखिए, तो अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा वेरिएबल इज इंटीजर। और इन केस अगर इसकी जो वैल्यू है वो इंटीजर नहीं है तो इस केस में हमारे पास ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि हम जितने भी इस फंक्शन होते हैं इसको इफ के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पे आ गया 8.5 इज नॉट एन इंटीजर। और जब मैं इसे बिना डॉट के देखता हूँ, मतलब कि बिना डेसिमल के,
तो यहाँ पे आ गया ht5 इज इंटीजर। अब मैं इसके अंदर आपको कुछ दूसरी वैल्यूज भी करके दिखाता हूँ। देखिए अगर मैं ये वैल्यू को कोट्स के अंदर डाल दूं और इसको यहाँ पर फाइल को सेव करके देखूं तो देखिए यहाँ पर हो गया फॉल्स, मतलब कि ये इंटीजर नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर दूसरी वैल्यूज चेक करूं, जैसे बुलियन वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया ट्रू और इसको फाइल को सेव किया, तो देखिए ये भी इंटीजर नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नल वैल्यू, तो यहाँ पर फाइल को सेव करके चेक करता हूँ तो देखिए इसको भी ये दिखा रहा है इज नॉट एन इंटीजर। और यहाँ पे इसने कुछ भी प्रिंट भी नहीं किया क्योंकि नल कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये था हमारा सबसे पहला फंक्शन जिसका नाम है इज इंट। अब इस इंट से मिलते जुलते दो फंक्शन और हैं, उन दोनों का भी काम सेम ही है, बस उनका नाम ही अलग है। तो देखिए पहला फंक्शन जो है उसका नाम है इज इंटीजर। इस केस में हम पूरा नाम लिखते हैं, ये काम वही करता है जो इज इंट करता है। ये देखिए यहाँ पर भी तीनों जगह मैंने सेम ही नाम लिख दिया। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए ये भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। अब यहाँ जाके मैं वही वैल्यू दोबारा लिख देता हूँ 856 और यहाँ देखिए यहाँ पे दिखा रहा है इज इंटीजर। और अगर मैं यहाँ पे डॉट डाल देता हूँ, मतलब कि डेसिमल बना देता हूँ इसे, तो ये इज नॉट एन इंटीजर। इसी तरह जो हमारा तीसरा फंक्शन है उसका भी काम सेम ही है, बस नाम ही अलग है। उसका नाम है इज लॉन्ग। मैं इस फंक्शन को कॉपी करके बाकी दो जगह भी डाल दिए। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए ये भी हमारे को वही रिजल्ट दे रहा है जो कि इज इंट और इज इंटीजर दे रहा था। देखिए यहाँ पर मैंने डेसिमल हटा दिया। अब ये देखिए, तो ये था हमारे बेसिकली इंटीजर के फंक्शन। अब इसके बाद हम अपने दूसरे फंक्शन देखते हैं जिसको हम कहते हैं इज फ्लोट। तो उसके लिए मेरे को जस्ट यहाँ पे लिखना है इज फ्लोट। मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे भी डाल देता हूँ और यहाँ पे भी, और यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ फ्लोट। ये देखिए, तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं इसको चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है 856 इज नॉट अ फ्लोट वैल्यू, मतलब कि जो फ्लोट वैल्यू होती है वो होती है डेसिमल फॉर्म में। अगर यहाँ पर मैं कहीं पर भी डॉट लगा दूं, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया, मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए इस केस में ये दिखा रहा है ट्रू, मतलब कि ये जो वैल्यू है ये एक फ्लोट वैल्यू है। और अगर मैं इसे कोट्स में डाल दूं और यहाँ पे फाइल को सेव करके दिखाऊं तब ये स्ट्रिंग वैल्यू बन चुकी है। तो यहाँ पे दिखा रहा है इज नॉट ए फ्लोट। अब इस फ्लोट से मिलते जुलते भी हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस होते हैं। एक है इज डबल, मैं उसको आपको चेक कराता हूं। ये भी इस फ्लोट की तरह ही काम करता है, बस सिर्फ नाम ही डिफरेंस है। यहाँ देखिए मैंने हर जगह ये डाल दिया। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए ये भी यही रिजल्ट दे रहा है जो कि हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है इज नॉट ए फ्लोट। और अगर मैं ये कोट्स हटा देता हूं और यहाँ पे फाइल को सेव करता हूं तो देखिए ये कह रहा है 8.56 इज अ फ्लोट। और जो हमारा इस फ्लोट से मिलता हुआ थर्ड फंक्शन है उसका नाम है इज रियल। तो देखिए उसको भी मैं आपको चेक कराता हूं, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं इस फ्लोट की जगह पे। यहाँ देखिए तीनों जगह मैंने यही प्लेस कर दिया। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और देखिए सेम ही रिजल्ट आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर डेसिमल हटा देता हूं तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 856 इज नॉट एन फ्लोट। अब इसके बाद हम अपना फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है इज न्यूमेरिक। इस न्यूमेरिक जो फंक्शन है ये बेसिकली ये चेक करता है जो अंदर वैल्यू आ रही है वो न्यूमेरिक है कि नहीं। बेशक वो जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो डेसिमल में हो या ना हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो न्यूमेरिक होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉपी करके बाकी की दो जगह पे भी डाल दिया और यहाँ पे टर्म चेंज कर देता हूँ इज न्यूमेरिक, और यहाँ पर भी कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया इज नॉट एन न्यूमेरिक। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए ये कह रहा है 856 इज न्यूमेरिक। और अगर मैं यहाँ पर जाकर डेसिमल डाल दूं और फाइल को सेव करके दिखाऊं तो देखिए इस केस में भी ये यही दिखा रहा है इज न्यूमेरिक। तो मतलब कि न्यूमेरिक वैल्यू चाहे बिना डेसिमल के हो चाहे डेसिमल के साथ, दोनों केस में वो न्यूमेरिक ही होती है। मगर अगर मैं इसको यहाँ पर कोट्स के अंदर डाल दूं, अब जो ये वैल्यू है ये अभी भी न्यूमेरिक ही रहेगी। मैं आपको चेक कराता हूँ। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर ये शो कर रहा है ये न्यूमेरिक ही है। और अगर मैं यहाँ पर जाकर बुलियन वैल्यू ले लूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ट्रू या कोई लिख दूँ वैल्यू फॉल्स, तो दोनों ही बुलियन वैल्यू होती हैं। तो इस केस में ये दिखा रहा है इज नॉट एन इंटीजर और ट्रू की वैल्यू भी दिखा रहा है यहाँ पर 1। और अगर मैं यहाँ पर जाकर नल लिख दूँ
और फाइल को सेव करूं, तब भी ये दिखा रहा है इज नॉट एन न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक वैल्यू सिर्फ न्यूमेरिक ही होनी चाहिए। अगर मैं 1 लिखूंगा तो इसको ये न्यूमेरिक ही दिखाएगा। ये देखिए। अब इसके बाद हम अपना फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है इज स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग जो फंक्शन होता है ये बेसिकली ये चेक करता है कि वेरिएबल की वैल्यू स्ट्रिंग है कि नहीं। तो देखिए यहां पर मैं इसे कॉपी करके बाकी की दोनों जगह भी डाल देता हूं और यहां पर लिख देता हूं स्ट्रिंग। ये देखिए यहां मैंने फाइल को सेव किया और यहां चेक किया तो देखिए ये कह रहा है 1 इज नॉट एन स्ट्रिंग। और अगर मैं यहां पर कोड्स के अंदर कोई वैल्यू लिख दूं, देखिए जैसे मैंने लिख दिया वाव, यहां फाइल को सेव किया तो देखिए इसे ये कह रहा है इज स्ट्रिंग, वाव इज स्ट्रिंग। और अगर यहां पर मैं मल्टीपल वर्ड्स लिख दूं, देखिए जैसे मैंने यहां पर लिख दिया याहू बाबा और यहां पर फाइल को सेव किया तो देखिए अभी भी ये यही दिखा रहा है इज स्ट्रिंग, मतलब कि कोड्स के अंदर कोई भी वैल्यू आ रही है वो स्ट्रिंग ही है। अगर मैं यहां पर देखिए जाके कोई न्यूमेरिक वैल्यू डाल दूं, जैसे मैंने यहां लिख दिया 555, यहां मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए अभी भी ये यही दिखा रहा है इज स्ट्रिंग, क्योंकि ये कोट्स में है। और अगर मैं ये कोट्स हटा दूंगा तो ये बन जाएगी एक इंटीजर वैल्यू। तो देखिए इज नॉट ए स्ट्रिंग। और अगर मैं यहां पर लिख दूं ट्रू, तो ये दिखने में तो स्ट्रिंग ही लग रहा है मगर मैंने इसे कोट्स के अंदर नहीं डाला है। तो बिना कोट्स के अगर लिखा हुआ ट्रू है तो वो बन जाएगा बुलियन। तो यहां मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए ये इसे भी दिखा रहा है इज नॉट ए स्ट्रिंग, ट्रू की वैल्यू 1 दिखा रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद हम अपना फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है इज बुलियन, मतलब कि इसको हम सीधा लिखते हैं इज बुल। ये फंक्शन जो है ये बेसिकली ये चेक काम करने के आता है कि वेरिएबल की वैल्यू बुलियन है कि नहीं। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी, और यहाँ लिखता हूँ बुलियन। ये देखिए तो यहाँ हमारे पास वेरिएबल की जो वैल्यू है वो है ट्रू, जो कि आपको मालूम है वो एक बुलियन वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है इज बुलियन और यहाँ पे ट्रू भी आ गया। अगर मैं यहाँ पर जाकर इसी वैल्यू को कोट्स के अंदर डाल दूं और फाइल को सेव करूं तो देखिए इस केस में ये दिखा रहा है ट्रू इज नॉट ए बुलियन, क्योंकि ये इस समय स्ट्रिंग बन चुका है। और अगर मैं यहां पर सीधा 1 डालने की कोशिश करूं तो यहां पर ये इस केस में भी ये इस नॉट ए बुलियन ही दिखाएगा। ये देखिए 1 इज नॉट ए बुलियन। तो बुलियन में सिर्फ 2 ही वैल्यूज आएंगी, या ट्रू या फिर फॉल्स। अब इसके बाद हम अपना फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है इज नल। ये जो फंक्शन है इज नल, इसका बेसिकली काम यही होता है, ये चेक करता है कि वेरिएबल की वैल्यू नल है कि नहीं। तो देखिए यहां पर मैं इसे दोनों जगह कॉपी पेस्ट कर लेता हूं और यहां पर भी लिख देता हूं नल। ये देखिए यहां मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहां पर ये यही दिखा रहा है इज नॉट ए नल, ये कोई नल वैल्यू नहीं है। अगर मैं यहां पर प्रॉपर नल लिखूंगा तो इस केस में ये ट्रू हो जाएगा। तो देखिए यहां पर मैंने इसे सेव किया और ये देखिए यहां पर दिखा रहा है ट्रू, और यहां पे भी आ गया इज नल, क्योंकि नल की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए इससे पहले कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। और अगर मैं इसी नल को कोट्स के अंदर दे दूं तो ये बन गया स्ट्रिंग। तो देखिए यहां मैंने रिफ्रेश किया पेज को तो देखिए ये कह रहा है नल इज नॉट ए नल, मतलब कि जो ये वाला नल है ये एक स्ट्रिंग वैल्यू बन चुकी है, और ऊपर भी आ रहा है फॉल्स। और अगर मैं यहां पर कोट्स को खाली भी कर दूं और यहां पर फाइल को सेव करूं, देखिए तब भी ये दिखा रहा है इज नॉट ए नल, जबकि यहां पे स्पेस है तो स्पेस भी नल नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्पेस भी एक वैल्यू लेती है मगर नल जो है वो कोई भी वैल्यू नहीं लेती। अब इसके बाद हम अपना फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है इज एरे। इस एरे नाम का जो हमारे पास ये फंक्शन है ये बेसिकली ये चेक करता है कि वेरिएबल की वैल्यू जो है या उसकी डाटा टाइप जो है वो एरे है कि नहीं। तो देखिए मैं इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे भी। यहाँ पे एक एरर आएगा, चलो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर मैं कोई वैल्यू डाल देता हूँ, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 34, यहाँ फाइल को सेव किया तो देखिए ये कह रहा है कि 34 इज नॉट ए नल, नल हमने लिखा हुआ, हम यहाँ पर एरे कर लेते हैं। ये देखिए वो कह रहा है 34 इज नॉट ए एरे, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। जब मैं यहां पर प्रॉपर एक एरे बना के डालूंगा, यहां पर मैं 3-4 वैल्यू ले लेता हूं, एक ए ले लिया, एक बी और एक लास्ट में ले लेता हूं सी।
ये देखिए हमने एक एरे बना लिया और उसके अंदर 3 वैल्यू डाल दी हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए यहां पर ये दिखा रहा है 1 और यहां पे आ गया ट्रू, मतलब कि ये जो वेरिएबल है वो ऑलरेडी एरे है, तभी ये यहां पर दिखा रहा है ट्रू। और यहां पर भी देखिए मैसेज में भी आ गया एरे इज एरे। अब यहां पे एरे क्यों आ रहा है? क्योंकि जो भी एरे होता है मैंने आपको बताया उसको हम सीधा यहां पर इको नहीं कर सकते। उसकी अगर आपको वैल्यूज देखनी है तो उसके लिए यहां पर हम अपना फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम होता है प्रिंट आर, या उसको हम यहां पर फॉर ईच लूप से भी प्रिंट कर सकते हैं। तो वो तो अभी मैं नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैंने आपको यहां पे ये दिखाया कि यहां पर ये एरे की वैल्यू को प्रॉपर चेक कर रहा है। अब जो ये एरे की वैल्यू है ये बेशक न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकती है। देखिए यहां मैं डाल देता हूं 1 2 और 3। या मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए अभी यहां पर आंसर सेम ही आ रहा है ट्रू। अगर मैं यहां पर सीधा कोई न्यूमेरिक वैल्यू डालने की कोशिश करूं, देखिए जैसे मैंने यहां पर डाल दिया 58 और यहां फाइल को सेव किया, तो देखिए यहां पर आंसर आ गया फॉल्स। क्योंकि जो वेरिएबल हमारे पास वी नाम का वेरिएबल है ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है इंटीजर फॉर्म में। तो इस एरे का इतना ही काम होता है, ये चेक करता है कि वेरिएबल की वैल्यू एरे है कि नहीं। अब इसके बाद हम अपना फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है इज काउंटेबल। ये देखिए इस फंक्शन का बेसिकली काम क्या होता है, ये चेक करता है कि वेरिएबल की जो अंदर की वैल्यू है उसको हम काउंट कर सकते हैं या नहीं। तो बेसिकली जो हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं वो एरेज की वैल्यू को काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर यही फंक्शन कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ काउंटेबल। ये देखिए यहाँ पर बेसिकली एरे आ जाएगा और एरे का एरर आएगा, तो इसको तो अभी मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पर जस्ट अभी इतना ही चेक करता हूँ कि ट्रू आता है या फिर फॉल्स। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू जो आ रही है वो इंटीजर वैल्यू है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर कोई एरे बनाऊँ और उसके अंदर एक दो वैल्यू डाल दूँ, देखिए जैसे मैंने ए ले लिया और एक ले लिया बी, तो ये एरे बन चुका है। अब इसको हम काउंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक है 1 और एक है 2, मतलब कि दो वैल्यूज हैं। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और देखिए यहाँ पर आंसर आ गया ट्रू, क्योंकि यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं। तो इस काउंटेबल सिर्फ एरे की जब हमारे पास वैल्यू आ रही होगी तभी आंसर रिटर्न करेगा ट्रू, दूसरे केसेस में ये सिर्फ फॉल्स ही रिटर्न करेगा। अब इसके बाद हम अपना एक फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है इज स्केलर। ये जो फंक्शन है ये बेसिकली ये चेक करने के काम आता है कि वेरिएबल की वैल्यू अगर इंटीजर है, न्यूमेरिक है, फ्लोट है या बुलियन है तो उस केस में ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर वहां पे जो वेरिएबल है वो एक एरे है या फिर एक ऑब्जेक्ट है जो कि हम ऊप्स में बनाते हैं, तो उस केस में वो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर भी इसे कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने सेव किया फाइल को, तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया फॉल्स, क्योंकि मैंने आपको बताया एरे की फॉर्म में या ऑब्जेक्ट की फॉर्म में अगर वेरिएबल होगा तो उस केस में ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो यहाँ पर अभी मैं कोई न्यूमेरिक वैल्यू ले लेता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया 45 और यहाँ पर फाइल को सेव किया। ये देखिए यहाँ पर आंसर आ गया ट्रू। अब अगर यहाँ पर मैं कोई फ्लोट वैल्यू डाल दूँ, ये देखिए, और यहाँ पर फाइल को सेव करूँ, देखिए तब भी ये मेरे को ट्रू ही दिखा रहा है। और अगर मैं यहाँ पर कोई बुलियन वैल्यू ले लूँ, फाइल को सेव करूँ, तो देखिए तब भी मेरे को यहाँ पे ट्रू ही दिखा रहा है। तो हमारे वेरिएबल की वैल्यू अगर इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है, तो उस केस में ये सिर्फ हमारे को दिखाएगा ट्रू। अगर वहां पे एरे आ रहा है या फिर ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उस केस में ये सिर्फ हमारे को रिटर्न करेगा फॉल्स। अब इसके बाद हम अपना लास्ट फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है इज कॉलेबल। ये फंक्शन जो है ये बेसिकली ये चेक करता है जो भी हम इसके अंदर एक नेम देंगे वो फंक्शन है कि नहीं। तो बेसिकली हम यहां पर सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं और फंक्शन का मैं एक नाम दे देता हूं जैसे टेस्ट। इसके अंदर मैं अभी कुछ नहीं लिख रहा हूं, जस्ट ये हमें यही चेक करना है ये फंक्शन है भी है कि नहीं। तो मैं इसका एक नाम कॉपी कर लिया यहां पर और यहां पर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर मैंने यहां पर दे दिया टेस्ट। अब बिल्कुल यही मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं नीचे भी। ये देखिए अगर इस नाम का कोई भी फंक्शन होगा तो ये हमारे को रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर इस नाम का कोई भी फंक्शन नहीं होगा तो उस केस में ये हमारे को रिटर्न करेगा फॉल्स। तो यहां मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए यहां पर एक एरर आ रहा है, वो लाइन नंबर 11 का है। इस वाली लाइन को मैं रिमूव कर देता हूं। ये देखिए यहां पर आंसर आ गया ट्रू, क्योंकि इस नाम का कोई भी फंक्शन है। अब अगर मैं इसके अंदर
यहाँ पे पास कर दूँ 1 1। अब test1 नाम का कोई फंक्शन नहीं है, आप देख रहे हैं इस पेज में। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया फॉल्स। तो इसका मतलब जो ये हमारा फंक्शन है ये सिर्फ इतना ही चेक करता है कि जो भी हम इसके अंदर नेम ले रहे हैं, हम यहाँ पे किसी वेरिएबल का नेम भी ले सकते हैं, मगर उस वेरिएबल के अंदर एक फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, तभी ये आंसर रिटर्न करेगा ट्रू। और अगर इसके अंदर जो भी गिवन नेम है उस नाम का कोई भी फंक्शन नहीं होगा तो उस केस में ये हमारे को यहाँ पे रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो ये थे सारे हमारे बेसिकली इस फंक्शंस जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं PHP के फिल्टर फंक्शंस, तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।